ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ श्री महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हुण मैं अपने क्लब के जो मैंबर हैं, साड़ी मैनेजमेंट कमेटी के, उन्होंने सारे बेनती करता है कि वो महाराज जी को स्टेज पर लेके आन ताकि अज की स्टेज शुरू की जा सके। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। हुण मैं श्री हरीश टुप्पर जी को बेनती करता है कि 2 मिनट लई वो अपने विचार रखेंगे। श्री हरीश टुप्पर जी। जय श्री राम। यंग ब्लड ड्रामेटिक क्लब
की तरह इस साल भी ये रामलीला प्रभु राम की लीला का आयोजन किया जा रहा है। मैं यंग ब्लड डाणा टिक्का वालों साडे विचकार पहुंचे हुए साडे बहुत ही आदरणीय श्री श्री 1008 महाबलेश्वर स्वामी ईश्वरानंद गिर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, जिन्होंने अपनी सेहत खराब होने के बावजूद भी सानू आके इत्थे नवाजिया है ते इस स्टेज का उद्घाटन किया है। जय श्री राम। महाराज जी साडे कोई विष्णु, कोई शंकर, कोई करतार रटता है, कोई निर्गुण, कोई सरगुण, कोई जगदीश और दातार रटता है। उजागर, प्रेम सागर, शाम और गुणधान कहते हैं। श्रद्धा के साथ सभी प्रेमी जन उन्हें ही श्री राम कहते हैं। नाथ, भगवान के इतने नाम क्यों कहलाने जाते हैं? प्रिय जी, इसके कई कारण हैं। एक तो भक्तजन अपनी अपनी रुचि अनुसार भगवान को अपने प्रिय प्रिय नामों से पुकारते हैं। कोई दीनानाथ कहता है तो कोई विश्वपाल कहता है, कोई भक्त बत्सल कहता है तो कोई दीन दयाल कहता है। और दूसरी बात, भगवान में अनेकों शक्तियां हैं और उनमें हर एक शक्ति लिए भगवान का एक एक नाम हो गया है। जैसे विष्णु अर्थात पालने वाला, सुखधाम अर्थात सुख का सागर, मुनियों और भक्तजनों को आनंद देने वाला, और तीसरा, जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। रचाई जैसी लीला नाम की वैसा ही कहलाए। पुकारे भी गए वैसे जो जैसे रूप में आए। एक समय आम मनुष्य संकोच में पड़ जाते हैं, फिर भगवान भी समय समय पर जन्म लेते और मरते हैं। नहीं प्रिय जी, भगवान वैसे तो जन्म और मरण से रहित हैं, हाँ, पर समय समय पर दुष्टों का नाश करना और भक्तों के हित के लिए अवतार लेकर वे लीला रचते हैं। पापियों का नाश और अपने सभी भक्तों को वह सुख पहुंचाते हैं। नाथ, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। जब भगवान को शक्तिमान कहते हैं, क्या वो निराकार रहते हुए अपनी शक्ति से दुष्टों का नाश नहीं कर सकते?
जो उन्हें अवतार लेना पड़ता है। प्रिय जी, सब कुछ है, परंतु अवतार लेने से वह कार्य अधिक सिद्ध होता है। एक तो भक्तों को साक्षात दर्शन हो जाते हैं, और दूसरा सभी अन्यायी अपने कर्मों का फल पाते हैं। और इसके अलावा भगवान जब भी आते हैं तो वो ऐसे बना जाते हैं जिस पर चलने से मनुष्य का कल्याण होता है और समाज संसार को धर्म और अधर्म की पहचान होती है। तो फिर भगवान ने कभी अवतार लिया है? हाँ प्रिय जी, भगवान के तो अनेकों अवतार हो चुके हैं, जैसे कि नरसिंह अवतार, रावण अवतार, श्री कृष्ण अवतार और श्री राम अवतार। हे नाथ, मुझे ये कथा इन अवतारों की विस्तार पूर्वक सुनाइए। प्रिय जी, क्या आपने भगवान की कथाएं भी नहीं सुनी? हालांकि ये कथाएं तो पूरे संसार में गाई जाती हैं, बल्कि ये नाटक के रूप में दिखाई भी जाती है। नाटक के रूप में दिखाई जाती है? ऐसा क्यों स्वामी? इसलिए कि देख ले हम किस तरह हालात था जीवन राम ने, धर्म मर्यादा निभाई थी किस तरह घनश्याम ने। तो प्राणनाथ, आज के नाटक में भगवान के अवतार की लीला क्यों न दिखाई जाए, जिससे नाटक का उद्देश्य भी पूरा हो और जनता को उपदेश का लाभ भी हो जाए। प्रिय जी, वाक्य ही तुम्हारी राय बिल्कुल सही है, परंतु प्रिय जी, परंतु भगवान के किस अवतार की लीला दिखाई जाए? नाथ, श्री राम अवतार की ही लीला दिखाएं। प्रिय जी, परंतु राम लीला का 1-2 दिन में पूरा होना संभव नहीं है। तो भी क्या बात है, खेल तमाशे तो रोज ही खेले जाते हैं। मायामुखी कथाएं, असली लीलाएं तो नाटकों के अनेक पात्र ही बताते हैं। भगवान के शुभ चरित्र में 10-12 दिन लग भी जाए, कोई बात नहीं। यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो ये नाटक के पात्रों को हमारा संदेश सुना दो कि रंगमंच को अच्छी तरह से तैयार करें और पूरी श्रद्धा से और हर प्रकार से संयम में रहते हुए रामलीला का मंचन करें और आम जनता से भी निवेदन है कि वो अपने अटूट विश्वास और श्रद्धा से भगवान श्री राम की लीला का आनंद उठाएं और अगरचे मंचन करते समय हमसे या हमारे किसी पात्र से कोई भूल हो जाए या कोई अटूटी रह जाए तो हम श्री राम जी से
और भगवान के भक्त जनों से क्षमा की याचना करते हैं। तो चले प्रभु, अति शीघ्र रामलीला का मंचन करें। हाँ प्रिय जी, चलिए। मिस्टर सर्वर
मेरी भी जवान दिल मिला रही है। माता जी, जिस प्रकार सर पर विशाल आसमान है, उसी प्रकार पृथ्वी पर चारों ओर सुनसान ही सुनसान है। ना यहाँ पानी है, ना पानी का निशान है, परंतु लगानी घर पड़ेगी, मैं जागी बाजी लगा दूंगा। मैं गंगा जमुना अपनी दोनों आंखों से बहा दूंगा। लगी है आग को जो प्यास, वो जैसे हो मिटा दूंगा। यदि पानी ना पिलाऊंगा तो लहू अपना पिला दूंगा। बेटा, बेटा तू धन्य है। फकर डरते नहीं करते कि हम पिता के मारे हैं। हम ही हैं जानते जो दिन दुख के हमने गुजारे हैं। सुखी रखे तुझे भगवान। तू अंधों की लाठी है, हमारा तू सहारा है, तेरे ही हम सहारे हैं। बेटा, बेटा, अब नहीं रहा जाता। प्यास का कष्ट और नहीं सहा जाता। बेटा, बेटा सरवन, कहीं इधर उधर जाओ और थोड़ा सा जल लेकर आओ। अच्छा माता जी, धीरज रखिए। पिताजी, आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम कीजिए। मैं जाता हूँ और जहाँ से हो सके पानी खोज कर लाता हूँ। हम गरीबों की दवा नूरे नजर के साथ जा। इससे कहे तेरे सिवा कोई नहीं है दूसरा। भागीरथ पर कीसी दया गंगा मैया दी बहा। लगते जिगर लेने गया पानी, उसे पानी मिला। सरवन के सर की हर बला को, सरवन के सर की हर बला को दूर कर सके खुदा। बेआसरों के आसरे, अंधों को प्रभु तेरा आसरा। कोमल है पाँव लाल के, कांटा लगे ना देखना। जितने पड़े हूँ खारे रहा, तू चुनती जा सारे दवा। माता पिता ने मांगा है नीर, जाना है मुझको सरयू के तीर। बड़ी निराली है।
पानी को मैंने ना पाया तो होगा मेरी जिंदगी का सफाया। सते हुए को और जो सताया, दुखे हुए का और जो दिल दुखाया, तो फिर मुझको ए नाथ शर्म ना कहना। जो ना आहों से अपने शीर सागर को सुखाया। हे दीनानाथ, तू तो दुखियों का सहारा है। हे भक्त बक्सर, तू तो भक्तों का प्यारा है। हे दया में तेरे दिल में तो दया रूपी सुंदरी रहती है। हे पतित पावन, तेरे पांव से तो भगीरथी बहती है। दिखा दाता अपने दया के कौशल दिखा। बरसा भगवान प्रेम के बादल बरसा। बहा क्षीर सागर को सुन करने वाली इस कठोर पृथ्वी पर ठंडे और मीठे जल के शक्कर बसा। हे कृपा सागर, कृपा करके जलती घागर भर दो। हे दुख निवारण, हम अंतों के दुख दूर कर दो। जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो सब जग बैरी होए। साधारण सा शिकार हजार बार करने पर भी अपने आप को बचा गया। साथी बिछड़ गए और मैं पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया। रात हो गई, अब कहाँ जाना है? इसी सरोवर पर समय बिताना है। मुमकिन है कि कोई साथी जाकर अयोध्या में पिताजी को कोई खबर पहुंचाए कि राजकुमार दशरथ कहीं खो गया है और शिकार के पीछे ना मालूम कहां चंपत हो गया है। ये क्या? छल के छेड़ने की आवाज। शायद मेरा शिकार पानी पीने आया है, बल्कि उसको काल खींच रहा है। जहां से पानी के हिलने की सलाई है, शेर या सून किसी भील ने फरमाई है। अभी एक तीर से करता हूं, जिगर के टुकड़े बजाओ। किसी दरिंदे को खींच यहाँ उसकी कजा लाई है।
मनुष्य की चीख, घायल की पुकार, हे मेरे करतार, ये किसका लालवा मैंने लहलहान किया? ये किसका लाल है मैंने नौजवान किया? कलेजा किसका है भगवान, और मैंने चीर दिया? ये किसके लाल की छाती में मार मैंने चीर दिया? अरे संगदेव, तो मेरी खाक में था और तेरा पहरा पानी पे इस रात में था। मुझे क्या खबर थी? तो पानी के बदले लेते हो तुम जिंदगानी। भाई कौन है? यहाँ ऐसे समय क्यों आया है और कैसे आया है? बता हो काल के काल, मुझ पापी को अपना पता बता। मैं अपना जरा होश में आऊं। अबे मैं कैसे कहूँ? दिल जो संभालूं तो कहूँ। कौन हूँ, क्यों हूँ? यहाँ मौत के मुंह में आया। कोई मेरा हो यहाँ, बिठा लूं तो कहूँ। माता पिता बैठे हुए उन प्यासों को जो पानी पिला लूं तो कहूँ। मेरे मर जाने के बाद तू मिला है पानी। ऐसे मैं तुम्हें अपना बना लूं तो कहूँ। कौन कंधे पर लिए हाय फिरे खान को, यही तो गम है जिसको मिटा दूं तो पानी। मेरे माता पिता प्यास के मारे मर रहे होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भागे नहीं जानते कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया और उनका सुख कहीं परदेश में खो गया। उन्हें क्या खबर है? उनका शरबत सदा की नींद। नहीं भाई, अंधे श्रवण, क्या मैंने श्रवण को मार दिया? क्या मैंने अंधी राज के एक लोते बच्चे को मौत के घाट उतार दिया? किसने? मैंने, राजकुमार दशरथ ने प्यासों का कटोरा मैंने बेदर्दी से फोड़ा है। हाय उन्हें की लाठी को उन्हीं से छीन तोड़ा है। हे मेरे भगवान, मुझ पापी पर सौ बार लानत और धिक्कार है। बाहुबल पर, धनुष पर, बाण पर 1000 बार लानत है। राजकुमार, होनहार,
होनहार शर्मन होनहार जंगली जानवर समझकर मैंने तुम्हें बाण मार दिया, जो ना टालने वाले काल ने तेरे कलेजे में उतार दिया। शर्मन शर्मन मैं निर्दोष हूँ। कहो 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 अब मैं क्या करूं? निसंदेह दशरथ, निसंदेह जरा रोके से रुक सकती है, तब शमशीर आती है। पर्वत से बचना हो तो कोई तकदीर आती है, मगर जब मौत से रूबरू तकदीर आती है, नहीं रोके से रुक सकती, तब तकदीर आती है। शर्मन शर्मन तुम निर्दोष को मारकर मैं ब्रह्म हत्या के पाप से मरा जाता हूँ और इसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं, पिता और शुद्ध माँ का पुत्र। अपने दिल से ब्रह्म हत्या के पाप नहीं कीजिए और तुरंत मेरे शरीर से अपना भान निकालिए। बाहर निकालना तो तुम्हारे प्राण निकालना है शर्मन। हे भगवान, भगवान ले जा ये सुंदर विमान। मैं नहीं जाना चाहता, मुझे स्वर्ग नहीं भाता। अरे मैं तो अपनी माँ की गोद में जाना चाहता हूँ। मैं तो अपने पिता के चरण दबाना चाहता हूँ। माँ अरे ओ लाडले माँ के कहाँ माँ? ये तो कातिल है। किया जिसके किया हाथों से माँ का लाल घायल है। शर्मन मुझे छुओ नहीं, क्योंकि मेरे ही तीर से शर्मन वो माँ जिस दिल में रहती थी वह जख्मी वही दिल है। पानी राजकुमार अब बोला नहीं जाता। मैं मरता हूँ और अंतिम प्रार्थना करता हूँ। मेरे माता पिता को जल के तो चुल्लू मिला देना। यदि लाचार हो जाओ तो फिर भाई बता देना। तुम्हारा चल बसा शर्मन ये कर देना। करे फट तो मेरा मुर्दा जिसे मन खो दिखला देना। और उसके बाद खंडे जाकर
नहीं नहीं मालूम क्यों है ना, छाती बैठी जाती है और कलेजा मुंह को आता है, मेरी जहाँ दिल मिलाती है। स्वामी स्वामी जरा आवाज तो जल्दी, मेरे श्रवण प्यारे को अवश्य अवश्य विपदा बनी है, आत्मा आत्मा जो फड़फड़ाती है। मेरे भगवान श्रवण को लगे ना, श्रवण को लगे ना श्रवण तक भी वो अंधे बाप का है दूर, अंधी माँ की छाती है वो रखना पेट में ना मार, फिर जमकर खड़े करना है केवल जान की जंगी जो जो दुख उठाती है। प्यारे दिल अंधों पर दया करके कोई जाए उसे उसे लाए, कहे कहे कि है लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। बड़ी क्लैरिटी आती है आवाज तार नहीं सेट बैठ गई, तार लग जाएगी ना इन अंधों को कैसे दिखाएंगे पानी, मेरे हाथ क्यों कर पिलाएंगे पानी। सुना सुना जिस समय छल पड़ा इनका श्रवण, बहुत नेत्रों से गिराएंगे पानी। चले चले दिल तो चले जमी आसमान का, ये आंखों से अपनी जलाएंगे पानी। समा एक तिनके के बह जाऊंगा मैं, ये रो रो के इतना बहाएंगे पानी। श्रवण की माँ, श्रवण की माँ, श्रवण की माँ आ गया श्रवण, बेटा श्रवण। नहीं बेटा, हमें आज जी भर के इतना सताया क्यों, गए कब के रहे किस जगह, वक्त इतना लगाया क्यों। भला भला मैंने तो दिल में गम को खाया था, मगर मेरे मास्टरी ने तो आत्मा करते उठाया अपना। मेरे श्रवण, मैं भारी बेटा, गोदी में मेरी आओ, जी भर के प्यार कर लूं, तुझको लगा के सीने से सीधा ठंडा ठार कर लूं। बेटा 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 बोलो बेटा, बोलो बोलो बेटा। स्वामी जी, ये क्या बात है? क्या बताऊं, जो बुलाता हूँ तुझे पानी का कमंडल आगे सरकाता है, जो मैं हाथ बढ़ाता हूँ तुझे पीछे हट जाता है। भोला बेटा नहीं जानता, पानी ना पिएंगे हम जब तक न बुला लेंगे, उठे हुए बेटे को हम मिन्नत से मना लेंगे। अगर फिर भी नहीं बोलेगा और दूर रहेगा तो हम अपने हाथों से गला अपना दबा लेंगे। खैर खैर खैर, आप जो जी में है सो करें। बेटा मुझे तो प्यास सता रही है, अब और नहीं रहा जाता। आओ बेटा, लाओ मुझे तो जल पिलाओ।
हमारा हमारा सरवन कहाँ है? महाराज, महाराज मैं दशरथ नामी अयोध्या का राजकुमार हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं आपका कसूरवार हूँ। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ। अरे अरे क्या बक रहा है? पूछते हैं जो महाराजा नहीं, कहाँ है तू अनोखा? तू अनोखा दिखाना नहीं। हमें क्या वास्ता, हमें क्या वास्ता? तू कौन है, क्यों है, कैसा है? हमारा जो है सर्वन है, तू सर्वन को बुला लो नहीं। महाराज, बुलाऊं मैं कहाँ से? वो बुलाने से यदि आए तो इतनी जोर से चीखूं क्या कोई छाती ठहर जाए। महाराज, महाराज वो जिस बस्ती में बसता है वो बस्ती दूर बस्ती है, उस भक्ति में शक्ति है। जो कहे तो फिर बुला ले। अरे 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 ये क्या कहता है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। संभालो संभालो रे कोई, मेरा कलेजा है बैठा जाता। वो क्या कहना है जो कहना, नहीं कहने के काबिल, नहीं इससे कहा जाता और नहीं हमसे सुना जाता। धीराज, यहाँ से थोड़ी दूर एक सरोवर है। मैं पापी वहां शिकार की खाद में सावधान था और मुझे भागे के हाथों में तीर कमान था। दूसरी ओर से जल भरते हुए शरबत को मैंने जंगली जानवर समझकर तीर मार दिया। जिससे वो परलोक सिधार गया। शर्मन, बेटा शर्मन, मेरे शर्मन। शर्वन की माँ, शर्वन की माँ, शर्वन की माँ, शर्वन हमें छोड़ गया। क्या 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 शर्मन हमें छोड़ गया? क्या क्या माँ का लाडला अंधी माँ को ऐसी छोड़ गया? सबर, धीरज, माता जी धीरज। कौन 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 खूनी मेरे बच्चे का कातिल
निकला तो सीधे अटैक कर देगा। तुम्हारा साहब तुमको तेरे कुल को नाश कर देगा। प्राणों से प्यारा लाडला हमारा चला गया। आए वो आग लगा गया जिससे कलेजा जल गया। हम इसके प्यार की रोशनी में देखते संसार से अंधों को अंधा कर गया, जो नूर था वो निकल गया। बेटा 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 उठो। बेटा जरूर उठो, रोती हुई माँ को रोती हुई सरवन बेटा तुमसे नहीं हो, वो तुम्हें तेरी माँ को कौन माँ कहकर बुलाएगा? किसे बेटा कहूँगा मैं जब मुझे प्यार आएगा? उठाएगा बिठाएगा चलाएगा फिराएगा, बता सरवन कौन हमको घर दिखाएगा? धीराज, कुछ तो धीरज करो, कुछ तो हौसला करो। ना तो टूटने को ही है, एक दिन तो टूटेगा जिसे हम फूटना खिल संभाल लाभ फूटेगा। चुप रहो, मेरे बच्चे के कातिल ज्यादा ज्यादा उपदेश मत दो। जो 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 आग लगाने वाला हो वो पानी लाए ठीक नहीं, जो जो जहर पिलाने वाला हो वो दूध दिखाए ठीक नहीं, जो 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 अंधा करने वाला हो वो भागी राह दिखाए क्यों, जो जो बच्चा किसी का कत्ल करे वो कातिल धीर बताए क्यों। सरवन की माँ तुम्हें को मैं समझता हूँ, मत समझो कि ये समझाता है। मासूम को कत्ल करके अब इसका हौसला बढ़ता जाता है। एक तीर चलाया हाथों से, एक तीर चलाया हाथों से, मुंह से बांध दिलाता है। ये मारने वाला सरवन का अब हमें मारना चाहता है। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा महाराज। महाराज भला शर्वन बेचारे ने मेरा क्या बिगाड़ा था? आपने कौन सा मेरे बाप का खेत उजाड़ा था? जो जो मैंने बदला चुकाना था। एक निर्दोष बालक को मारकर आपको कष्ट पहुंचाना था। दूसरा मैं श्रीमान जी, मैं क्षत्रिय हूं। सदा जो शत्रुओं पर वार करता है
अच्छा राजकुमार, जो हुआ तो हुआ, फौरन जाओ, सूखी लकड़ियां चुन लाओ और चिल्ला बनाओ। यदि तुम अपने मुंह से पाप अपना खुद ना बनाते, बच्चे के तुम्हारे पर में टुकड़े सैकड़ों हो जाते। तू जीता इसलिए है कि इसे अज्ञान से मारा। अगर सोच और समुद्र होता, इसको बांध से मारा, तो हम अपने हिसाब से कब का उड़ा देते, थर उड़ा देते और भर में रघु के कुल का नाश कर देते। क्यों सो रहा है? मिट्टी अंधों की कलाम करके हम सरवर हम तक गए, तरले तेरे हजार करके। पृथ्वी पर इतने कण नहीं है जितने जख्म लगे हैं। उठकर अगर तुम बैठे देखे उनको शुमार करके एक तीर तुमने खाया, साथ ही हमने खाए। कातिल तीर मारे मुझे एक बार करके। नहीं महाराज, धीरज करो। सीता तैयार है, हम मृतक के शरीर का दाह संस्कार करो। चिता 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 किसके लिए चिता? मेरे शर्वर के लिए। भगवान, क्या भयानक शब्द है चिता। मगर नहीं, चिता है इसलिए कि ये हमारे चंद्रा नहीं, मगर धन है फिर भी क्योंकि ये हमें सर्वन से मिला देगी। अरे एक बार क्या, हम जब भी सर्वन जैसा पुत्र पाए तो जितना चाहते हैं हम तो 100 बार मर जाएं। अरे ठहरो, इसे पीछे धरो। पहले चिता पर मुझे धरो। नहीं, जिधर बेटा गया है उसकी माँ का भूमि उधर कर दो। अंधिराज ये क्या करते हो? वही करते हैं, बंदे से देख जो उससे करवाते हैं। उधर जाते हैं हम सब, किधर ये देख लेकर जाते हैं। सुना था इस जहां से हर कोई जाता अकेला है, मगर परलोक को हम तीनों मिलकर जाना है। भगवान लीलाधारी, ये क्या कौतुक दिखा रहे हो? करतार, ये क्या कर रहे हो? मुझ बेबस होना चाह से क्या करवा रहे हो?
दशरथ, तुम देर क्यों करते हो? आओ आओ महाराज, और चिता को आग लगा दो, नहीं तो याद रखो, हमारे जो मारेंगे प्रलय को जगा देंगे, दुनिया को तेरी है कातिल, हम आग लगा देंगे, हम श्राप जो देंगे उसका असर दिखा देंगे, तुझको और तेरी प्रजा को, तेरे कुल को जला देंगे। माता जी दया, जल्दी करो, जो आज्ञा। परमात्मा तेरी इच्छा, तुम देख रहे हो। ओ हत्यारे दशरथ, हम रामेंगे और तुझको श्राप देते हैं। इस तरह बेटे की कार रहेगा, नहीं, हम जीते जी चल रहे हैं। नहीं अभिलाष, क्षमा, उसी प्रकार क्षमा अभिलाष, उसी प्रकार क्षमा, उसी प्रकार क्षमा।